प्यारा प्यार का मार्ग हमारा, ज्ञान हमारा लक्ष्य है। चलो एक साथ चलेंगे हम, वसुधैव कुटुम्बकम्। हे वसुदेव वसुदेव वसुधैव कुटुम्बकम्। एक ही ईश्वर एक ही ज्ञान, वसुधैव कुटुम्बकम्। इस पल में हमें जीना है, हंसना और मुस्कुराना है, सबको गले लगाना है, वसुधैव कुटुम्बकम्। एक जमाने में बंगाल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। बंगाल से ही आए सारे बहुत बड़े बड़े संत, चैतन्य महाप्रभु यहाँ से आए, श्री अरबिंदो, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, सब तो है। और कितने बहुत बड़े संत सब बंगाल के भूमि से उपजे। बीच में थोड़ा एक गैप हो गया, जहां से नक्सलवाद और माओवाद भी यहीं से चल पड़ा। वो कॉन्ट्रास्ट हुआ, एक तरह से प्रेम। मगर मैं कहता हूं माओवादी बुरे लोग नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे देश के लिए ऐसे माओवादी युवक की बहुत जरूरत है। क्यों? वो अपना जी जान देश के लिए लगा रहे हैं, एक लक्ष्य के लिए लगा रहे हैं। वो जंगल में जाके पार्टी नहीं मना रहे हैं, उनके भीतर दर्द है। क्यों? ये भ्रष्ट लोगों ने देश को इतना नुकसान पहुंचाया, गरीबों के पास कुछ जो पहुंचना था पहुंचा ही नहीं। इस आक्रोश से वो लोग माओवाद में उतरे हैं। मैं कहूंगा माओवादियों को, आप हिंसा छोड़ दो, आप आगे आ जाओ, हम आपके साथ हैं। बंदूक छोड़ दो, आप आओ, देश का नेतृत्व अपने हाथ में पकड़ो। राजकारण आज व्यापार बन गया। किसी को मंत्री बनना हो तो 20-35 लाख करोड़ देना पड़ता है। किसी ऑफिसर को, एक पुलिस ऑफिसर को अपना प्रमोशन के लिए करोड़ों रुपया देना पड़ता है। आईएएस ऑफिसर को कहीं जा प्रमोशन चाहिए तो उनको रिश्वत देना पड़ता है। हर लेवल पे जब करप्शन बढ़ जाता है तो वो आदमी करेगा क्या? वो जब उनको इतना लाख रुपया देना पड़ा मंत्री बनने के लिए, वो फिर वो पैसे वसूल करना पड़ेगी। राजनीति सेवा भाव से करना चाहिए, बिजनेस नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ सेवा, और सेवा वही कर सकता है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम है, जिसके दिल में वो दर्द है, जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, वही सेवा कर सकता। तो कि वो देखता है जो मेरा नाथ है वही सब में है, इसलिए वो मेरे से अलग नहीं है, मैं उनसे अलग नहीं हूं। मैं आज तक कितना 150 देशों में घूम आया हूं। आपको मैं ये बात बताना चाहता हूं, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा मैं किसी एक अनभिज्ञ अपरिचित व्यक्ति से मिल रहा हूं। जिससे भी मिलता हूं मैं जानता हूं मुझे वो करीब लगते हैं। वो उनको भी मुझे ऐसा ही लगता है कि उनको भी हमसे मिलके लगता है ये हमारे हैं, और मुझे भी ऐसा लगता है। आज तक मैं किसी स्ट्रेंजर से मुलाकात किया ही नहीं। जिनसे भी मिला हूं मुझे लगा ये मेरे अपने हैं। मैं जानता भी हूं ये मेरे अपने हैं। कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं एक दूसरी जगह आ गया। आई फील एट होम। आई डोंट फील एनीबडी इज ए स्ट्रेंजर। आध्यात्म में ये शक्ति है, हम अपने भीतर जाके देखते हैं, हमारे भीतर एक स्टिलनेस है, एक शांत चैतन्य है। उस चैतन्य से सब कुछ चलता है। उस चैतन्य में हम बैठे तो हमारे भीतर शक्ति जगेगी कि हम दूसरों को आशीर्वाद देने में,
सक्षम हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे। जब हमारी सारी जरूरतें हमारी पूरी होगी, हम दूसरों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। जब हमारे लिए अपने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता, हम औरों को वरदान दे सकते हैं। ये शक्ति हम लोगों में है। यही ध्यान के द्वारा इसको हमें प्राप्त करना है। मां दुर्गा का यही एक वो है। सिंह पर बैठी है मां। सिंह क्रूर प्राणी है, मां का दिल उतना ही कोमल है। कठोरता के ऊपर जब कोमलता सवार हो जाती है, दुनिया में कोई ईविल शक्ति है ना, बुरी शक्ति रह ही नहीं सकता है। तो आप शेर बनो। बंगाल का शेर तो मशहूर है। आप शेर बनो, फिर आपके ऊपर मां की शक्ति सवार होकर के भ्रष्टाचार रूपी, दुराचार, अनाचार, अत्याचार रूपी राक्षसों को दूर कर देगी और जीवन एक बहुत सुंदर और सुगम हो जाएगा। हाँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं मैं कैसे आर्ट ऑफ लिविंग कैसे शुरू किया, बता ना। तीस साल पहले, 30 नहीं 32 साल पहले मैं एक बार पुरी में था, भुवनेश्वर में था। उस वक्त बहुत बड़ी संस्था का सब देखभाल भी कर रहे थे हम। तो वहां जो संत, इस वक्त संत समाज थे और महर्षि जी, महेश योगी जी थे, वो लोग सब चाहते थे कि हम पुरी के शंकराचार्य पीठ में बैठ जाएं, ताकि मैं वेद भी जानता था अपना, पर मेरा मन नहीं कर रहा था। मैं अभी उस वक्त क्या 21 साल 18-19 साल का लड़का था, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि वहां जाके। सर ये लोगों ने इतना मेरे को कहा, जाके देखा तो वहां इतना कोर्ट केस है, झगड़ा झंझट। तो वहां एक काली माँ के मंदिर में हम गए थे और बंगाली पुजारी थे, काली माँ के मंदिर। मैं वहां ध्यान में बैठ गया। तो इतने बड़े लोग सब कह रहे, इनकी बात ना कहने में भी दिक्कत होती थी, हाँ कहने में भी और ज्यादा दिक्कत होते थे। तो मैं जब बैठा तो काली माँ का मुझे ये आवाज आई, भाषा महसूस हुआ, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम करना है, तुम्हें पीठ तुमको बनाना ही है, ये पीठ में बैठने का तुम्हारा कोई नहीं है। ऐसी मुझे आवाज आई। तो तुम इतना उदास मत हो ना, उठो, तुमको बहुत काम करना है। तो मैंने ठीक है उठ के फिर मैं चल पड़ा। मैंने ना बोल दिया कि मुझे इस कोई पीठ में नहीं बैठना, मैं साधारण सेवा करने वाला बना रहूंगा। तो फिर वहां से मैं कुछ दिन मौन में भी रहे। हम सिर्फ शाम को बात करते थे, दिन भर मौन में रहते थे। पुरी में थे, पुरी में उन दिनों 21 साल तक हमने दुनिया में जितना धन देखना है, जितना सब देख लिया था। फिर विदेश में गए थे और हम ये भी चाहते थे लोग हमें उत्तराधिकारी बनाए एक बहुत बड़ी संस्था का। और मुझे लगा मैं तो एक सोने की पिंजड़े में बंद हो जाऊंगा, ये मुझे मंजूर नहीं थी। तो हम गांव-गांव में काम करने निकल पड़े। कहा पूरे देश दुनिया सब घूम के देख लिया था। फिर आके
कर्नाटक में छोटे छोटे गांव में जाते, घरों में बैठते, ज्ञान की बात करते, सत्संग करते। लोग समझते हैं पागल हो गए, अरे इनको तो अरबों खरबों की संपत्ति दे रहे, हेलीकॉप्टर है, प्लेन है, ऐसी बड़ी संस्था में रह रहे, अब ये सब छोड़ के ये गांव में क्यों जा रहे हैं? ये लड़का कुछ संकी हो गया दिमाग में। काफी लोग हमको समझाने लगे, बड़े बड़े देश के चीफ जस्टिस रहे उन दिनों में, वी आर कृष्णय्यर थे, जस्टिस भगवती और अन्य लोग, रामनाथ गोयंका, ये सब लोगों ने इनको कहा। मेरा मन तो कह रहा था नहीं, कुछ है आने वाला, कुछ और बात है, तृप्ति इससे नहीं है, कुछ गहराई में कोई चीज। फिर हम 10 दिन का मौन लिए, फिर सुदर्शन क्रिया प्रसाद मिला, फिर उससे बहुत लोगों को इससे लाभ हुआ, हो रहा है। फिर एक दिन ऐसा था कि मैं कहीं हुबली या किसी जगह खड़ा था, 2 ट्रेन थी, एक तो बेंगलोर जा रही थी, एक शोलापुर। यदि मैं बेंगलोर वाला ट्रेन लेता तो आर्ट ऑफ लिविंग नहीं शुरू करता, शोलापुर वाला ट्रेन लेता तो आर्ट ऑफ लिविंग शुरू हो जाता। वो उस दिन बड़ा द्वंद्व रहा, शुरू करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं। हमारे मन में तो कोई और कर लेगा, ये अच्छा काम है, कोई और आगे आगे कर लेगा, मैं क्यों झंझट सब सिर पे लूं, मैं आराम से, अभी बहुत आराम से हूँ, सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं क्यों कोई संस्था शुरू करूं, कोई प्रचार शुरू करूं। ये भाव बहुत जबरदस्त थे। दोनों टिकट लेके खड़े थे, इस तरफ जाऊंगा तो बेंगलोर जाऊंगा तो वैसे बना रहूंगा, इस तरफ जाऊंगा तो आर्ट ऑफ लिविंग शुरू हो जाएगा। फिर अपने आप मेरा पांव चल करके उस ट्रेन को पकड़ लिया जो शोलापुर के। मैं इसलिए कहना चाह रहा था, हमें 21वां साल में मैंने दुनिया में सब देखते, इतना संपत्ति, सुख सुविधा, कोई चीज की कमी नहीं थी, मगर एक दिल में वो बात रही कि जब तक मैं उपयोगी नहीं बनूं, मेरा जीवन किस काम का है। जब तक मैं सबका नहीं बनूं, तो गांव गांव में फिर हम गए और स्कूल शुरू करी। कुछ पैसे नहीं थे, कभी किसी से नहीं मांगा था, मगर जब जो चाहे वो अपने आप आ जाता था। आज तक हम किसी से कुछ नहीं मांगे, अपने आप सब कुछ होता था, होता आ गया, होता आ गया। तो लक्ष्मी जी से सीधा कॉन्ट्रैक्ट हो गया और सब काम अच्छा होने लगा। ये इस बात का प्रूफ है, आध्यात्मिक ज्ञान भौतिक जीवन में भी सहयोगी है। आपको सुखी जीवन जीना हो, भौतिक जीवन के लिए भी आध्यात्मिक जीवन का आवश्यकता है बहुत। तो नारायण जहां होते वहीं लक्ष्मी आएगी। तो नारायण को पकड़ो, लक्ष्मी के पीछे नहीं पड़ना, नारायण को पकड़ोगे तो लक्ष्मी अपने आप आती रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि आलसी बने रहे, नहीं, कर्मठ होना चाहिए, काम करते रहना चाहिए हमें। कहते उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। धीरज, धैर्य और एफर्ट दोनों होना चाहिए। विश्वास से धैर्य जगता है, परिश्रम से काम सिद्ध होता है। तो विश्राम से विश्वास और श्रम से कर्म,
ये दोनों साथ में लेके चलना चाहिए। फिर एक समय आ जाता है जिसको हम कहते हैं नैष्कर्म सिद्धि, सोचने से पहले वो काम हो जाता है, कुछ चाहो उससे पहले वो काम हो जाए। सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम सबका काम, दुनिया में जितने लोग हैं सबका काम हम कर सकते हैं। हम आज दावे के साथ कह सकते हैं ये ज्ञान में ऐसी शक्ति है जिससे न केवल तुम्हारा मगर औरों का काम भी तुम करने में काबिल हो जाओगे। इतना काफी है।